अजीज तलबा, आपकी खिदमत मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो खुदाए कदूस हमेशा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। आज आपके सवालात की रोशनी में हम तनकीदी मैदान में तानीसी तनकीद के बारे में जानेंगे और बुनियादी तौर पर इस मौक़िफ़ को जानेंगे कि तनकीद के मैदान में इसका मुकाम व मर्तबा क्या है और ख़ासकर इस तहरीक का मरकज़ी नुक्ता नज़र वो भी क्या है। हम आज मुख्तसर तौर पर इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। अगर तानीसी तनकीद के बारे में देखें तो ये बराह रास्त हमें ख़वातीन की तहरीक के साथ मुंसलिक नज़र आती है। यानी 18वीं सदी के आखिर में ख़वातीन का अपने हकूक़ की बाजियाबी और मुआशरती हैसियत मनवाने के लिए एक तहरीक, एक सोच का आगाज किया गया था, जो एक तहरीकी शक्ल अख्तियार करके पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख दिखाने की कोशिश करने लगा। यानी पहले तो मजमूई तौर पर देखें तो ये एक बाजियाबी और हकूक की एक सोच और फिक्र थी जिसे नजरियाती तौर पर जन्म लिया था और देखते ही देखते 18वीं सदी के आखिर में इसने अपनी जो असर और रसूख है अपने इर्द गिर्द माहौल में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाना शुरू कर दिया था। अगर इसके आगाज़ और इर्तिका की बात करें, इसकी बुनियादी और इर्तिकाई शक्ल पर गौर करें तो शुरू में ये महसूस हुआ कि अदब में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वो कम है। इस नजरिए की बुनियाद पर इस सोच, इस फिक्र और नजरिए ने जन्म लिया था। लिहाजा अदब में औरतों की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए इस तहरीक ने जन्म लिया था और इसको तानीसी तनकीद के नाम से जानते हैं। यानी अब ये चीज वाज़ेह होगी कि पहला और इर्तिकाई और बुनियादी मरकज क्या था। अदब में औरतों की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए और मर्दों के मद्दे मुकाबल लाने के लिए जिस तहरीक ने, जिस सोच ने और जिस नजरिए ने का वजूद लिया था वो तानीसी तनकीद के जुमरे में आती है और यही बुनियादी तौर पर हमें समझने में आसानी भी होती है। अगर 19वीं सदी के वस्त की बात करें तो वस्त के से लेकर 20वीं सदी की पहली दहाई तक औरतों के सियासी हकूक के लिए जो की जाने वाली कोशिशें थी ना, उसको तानीसी तनकीद की पहली जो शक्ल वो करार दिया भी जाता है। बुनियादी तौर पर यह चीज हमारे सामने की, एक तो अदब में मर्दों के मद्दे मुकाबल खवातीन को ले जाने की तहरीक को तानीसी तनकीद, फिर 19वीं सदी के वस्त से लेकर 20वीं सदी की दहाई तक औरतों के सियासी हकूक को हासिल किए जाने की जो तहरीक थी उसको तानीसी तनकीद कहा जाता था। 1892 में पेरिस में पहली बैनुल-अक़वामी खवातीन की कॉन्फ्रेंस वो मुनक्कद हुई थी, जिसके बाद इसमें बाकायदा तौर पर शिद्दत आना शुरू हो गई थी और इस तहरीक का जो बुनियादी असर यहाँ तक जा पहुँचा कि यूरोप में खवातीन को वोट का हक हासिल वो हो गया था। यानी 1852 के बाद पेरिस में होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ने इस बात का ऐलान किया और अपने इर्द गिर्द वो असर रसूख दिखा दिया कि यूरोप में बुनियादी तौर पर खवातीन को वोट का हक हासिल हो गया था और उनको मिल गया था। यही तानीसी तनकीद के बुनियादी जो तासुरात हमें मिलते हैं। पहला तासुर में क्या दिखा, बुनियादी तौर पर कि अदब में मर्दों के मद्दे मुकाबल लेके आने का पहला नाम हमें तानीसी तनकीद में या तानीसी तहरीक में मिलता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या मिलता है कि औरतों को सियासी हकूक देने के अतबार से, ये दूसरा और अहम चीज। और इसके फौरन बाद देखें 1892 के बाद हमें देखते हैं कि यूरोप में खवातीन को वोट का हक वो मिल जाता है। तानीसी तनकीद की दूसरी लहर देखते हैं, ये तो हमारी पहली आ गई। अब तानीसी तनकीद की दूसरी लहर देखें तो दूसरी जंग अजीम से यानी 1980 तक, दूसरी जंग अजीम से 1980 तक जिस तहरीक का बुनियादी मूल था मर्दो जन का मुसावात, पहले अदब में फिर वोट हासिल किया जाना सियासत में, तो फिर इसके बाद दूसरी जो लहर हमारे सामने आती है 1990 की दिहाई के बाद, तो वो क्या, जिसका मौजू मर्दो जन बराबर यानी खवातीन और मर्द वो बराबर नहीं। फिर इसकी तीसरी तहरीक जो 20वीं सदी के आखिर में हमें मिलती है, जो 2 दहाइयों तक सामने आती है,
उस तहरीक का जो तीसरी लहर का था बुनियादी मकसद और मौक़िफ़, वो हमारे सामने आता है कि इसके साथ साथ माबाद जो तानीसी तनकीद है उसके उन्वान से मुतवाज़ी रुझानात वो नुमायां होते हैं। यानी इसमें तानीसी मुबाहस, बहस व तकरार, इसके जो इख्तलाफात है जो माबाद तानीसी तनकीद के ज़ुमरे में आती है, वो तीसरी लहर के बाद हमें वो मिलते हैं। पहली तहरीक, दूसरी तहरीक और तीसरी तहरीक, ये बुनियादी जो इसके तानीसी तनकीद के बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं, जो हमें तनकीद के मैदान में हकूक़ों के एतबार से जो ख़वातीन की इस तहरीक ने जन्म लिया था मर्दों के मद्दे मुकाबल, वो मुख्तसर तौर पर हमें इसकी मालूमात वो फराहम करती है। अगर इसको एंड पे मुख्तसर तौर पर 3 मराहल में देखें तो पहला मरहला जब इस तहरीक ने जन्म लिया था अदब में मर्दों के मुकाबल करने के अतबार से, क्योंकि तादाद कम है, इसको बढ़ाने के लिए। दूसरी जब लहर आती है वो सियासी तौर पर हमारे सामने आती है और यूरोप में उसको वोट का हक मिल जाता है। फिर जब तीसरी लहर इसकी जन्म लेती है तो वो 20वीं सदी की आखिरी दहाइयों में वो क्या है, माबाद तानीसी तनकीद वो हमारे सामने आती है। और उसमें क्या है, इसके जो मुबाहस है, इसके जो इख्तलाफात है और इसके वो सारे जो सैड इफेक्ट है, बुरे जो तासुरात है, वो हमें सारे के इस तीसरी लहर के बाद में मिलते हैं, जो बुनियादी तौर पर तानीसी तनकीद या तानीसियत के ज़ुमरे में और हमें इसके मुख्तसर पस मंज़र में मिलती है। मौजूद तलबा तलिबात, आज का हमारा ये मौजू तानीसी तनकीद, तानीसियत क्या है और इसके बारे में जाना और पहचाना है, और इसकी मुख्तलिफ लहरों के नाम भी हमने जाने हैं जो मुख्तलिफ दहाइयों में चलते चलते इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कोई यहाँ तक सवाल आपका हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।